तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल, अवाम महंगाई से परेशान। ना पंजाब पुलिस ना ही अदालती निज़ाम में इस्लाहात हो सकी। स्टील मिल्स, रेलवे और PIA समेत तमाम इदारे तबाही के दहाने पर। तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम से किए गए वादे क्यों पूरे न कर सकी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद जब्बाद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी से और रहनुमा पीपुल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से। वेलकम टू द शो। 2018 के इलेक्शन को 2 साल गुजर चुके हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी। इस पार्टी को ऐसी पार्टी थी जब कामयाबी मिली तो साथ में लोगों ने उम्मीदें भी बहुत लगाई थी। बहुत सारे वोट सिर्फ उम्मीद के थे। अवाम की तवक्कुआत इसलिए बहुत बुलंद थी कि इमरान खान ने पूरे मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बेशुमार वादे किए थे। कई सालों से ये वादे कर रहे थे। मुल्क के पूरे निज़ाम को बदल देने और अवाम को खुशहाली के ख्वाब दिखाए गए थे। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के वादे किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से क्या था, लेट्स वॉच इट। और मेरा आपसे वादा कि आपका गम मेरा गम होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी खुशी मेरी खुशी होगी, आपकी खुशहाली मेरी खुशहाली होगी। आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर 2 साल गुजरने के बाद आज अवाम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। महंगाई ने जिंदगी को अजियतनाक बनाया हुआ है। मेरिट और इंसाफ का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। कानून की हुक्मरानी कहीं दिखाई नहीं देती। बेरोजगारी है कि बढ़ती जा रही है। पुलिस, पटवारी, सरकारी महकमे में उसी तरीके से निज़ाम है जो पहले था। कुछ भी नहीं बदल सका। एक निगाह तहरीक इंसाफ के उन अहम वादों पर डालते हैं जिनसे मेजर तब्दीली आनी थी पाकिस्तान में। वो कुछ इस तरीके से है। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए नैब के दायरे में इस्लाहात लाकर फ़आल बनाया जाएगा। 2 साल हो चुके, अभी तक नैब इस्लाहात के कानून पर इतफाक नहीं हो सका। मुल्क को गैर मुल्की कर्जों के बोझ से आज़ाद करवाया जाएगा। कर्जों से निजात के बजाय हुकूमत ने IMF से मजीद कर्ज ले लिया है। 2 साल में मुल्की कर्ज में तकरीबन 13,000 अरब का इजाफा हुआ है। लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात और आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। मगर ना तो बिजली सस्ती हुई और ना ही लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। काबिल लोगों को सरबराह बनाकर तबाह हाल इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। 2 साल में PIA, स्टील मिल्स और रेलवे तबाही के दहाने पर मजीद पहुंच चुके हैं। आवाम को मेयारी तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी। 2 साल में ना तो तालीम के निज़ाम में बेहतरी आई और ना ही सरकारी हस्पताल का निज़ाम बेहतर हुआ। वादा किया था कि FBI में इस्लाहात लाई जाएंगी, मगर 2 साल में 5 बार FBI के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। FBI का तरीक़ेकार तब्दील नहीं हुआ। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का वादा किया गया था, मगर चेयरमैन पंजाब पुलिस रिफॉर्म कमेटी नासिर दुरानी ने हुकूमत के रवैये से मायूस होकर इस्तीफा दे दिया। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। 2 साल हो गए मगर हुकूमत अदालती निज़ाम में इस्लाह के लिए कानून साजी नहीं कर सकी। ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में इस्लाहात का वादा किया गया था। 2 साल हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाह के बजाय मजीद बिगाड़ दिखाई दे रहा है। एक स्टेसिस है, लोग काम करने को तैयार नहीं। यह भी वादा था कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाएगा। इस हवाले से अभी तक एक सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान हुआ है। नौजवानों को 1 करोड़ मुलाजिमें फराहम करने का वादा किया गया था, मगर इसके बजाय मुल्क में 60 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। अवाम के लिए 50 लाख घरों की तामीर का वादा किया था। 2 साल हो चुके हैं, अभी तक एक घर भी तामीर नहीं हो सका। I'll start with you, फैसल करीम कुंडी साहब। तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि बिगाड़ इतना था पिछली हुकूमतों का कि ये इतनी जल्दी मामला ठीक नहीं होंगे और कुछ सिंबॉलिक तब्दीलियां जरूर आई हैं। सो असल अगर हम पहले करप्शन के मामला को ले लें, उसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपोजिशन आप लोगों की जमातों की तरफ से आती है जिनके ऊपर मुकदमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरिया, आपने अभी एक जिक्र किया, जो कुछ क्लिप्स भी दिखाए और आपने करप्शन से स्टार्ट किया। और हम क्यों देखें, इस वक्त तो अगर आप देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, नैब तो इस वक्त हुकूमत के अंडर ही काम कर रही है, क्योंकि नैब को उन्होंने जो उनके साथ काम किया
या नैब में जब भी इनके वजीर कोई भी वजीर कहे या इमरान खान साहब कहें कि जी फलां बंदा अगले हफ्ते इधर जा रहा है, फलां बंदा इधर जा रहा है, तो वो हो जाता है। नैब तो इतनी अंधी और गूंगी हो चुकी है कि उसको तो KPK की करप्शन बिल्कुल 7 साल नजर ही नहीं आ रही। उनको नजर आ रही है तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है अपोजिशन की जमात। मैंने पहले भी कहा कि आपने जरदारी साहब को 11 साल रखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी लीडरशिप को आपने रखा, फिर आपने बाइज़त बरी के जरदारी साहब को, तो बताएं वो पिछला जो आप उसके जो वो थे वो कौन वापस करेगा जो आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन किया, उनको अपने जेल में रखा। इस वक्त आप देखें राजा परवेज शरफ भी केस में बरी हुए, रेंटल पार आपने उसको रेंटल करके आज वो बरी हो गए। खुर्शीद शाह साहब पे कोई चीज अभी तक आप उसके खिलाफ वो फाइल ही नहीं कर सके, केस ही फाइल नहीं हुआ और अभी तक वो 10 महीने से जो है इस वक्त। अब हम कहते हैं देखें आप करें, आप एहतसाब करें, पीपल्स पार्टी से शुरू करें, नून से शुरू करें, लेकिन देखें आपकी सफ़ों में जो आप कहते हैं कि 30-40 साल का हमें जो है हमें पाकिस्तान ऐसा मिला है, वो 30-40 साल के जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री हैं, जो कि आर्किटेक्ट थे, वो तो अभी आपके फर्स्ट 3 रोज में बैठे हुए हैं। जो PTI के जो 22 साल जो इनके जो वर्कर हैं, जो जिन्होंने मेहनत की है, उनको आप देखेंगे वो बेंचर्स हैं, इक्का दुक्का शायद आपको नजर आ जाए पहले 3 रोज में। तो ये चीजें देखें आप करें, आपने तो कदम करप्शन खत्म करेंगे। अब रिसेंटली 2 एडवाइजर जो गए हैं, अब वो कहते हैं जाती वजूहत की गए, आप उनकी इंक्वायरी करें। एक IT की कंपनी बनाई गई थी, उसमें जो करप्शन हुई है, आप हेल्थ में देखें जो मास्क और दवाइयों का जो गबन हुआ है, और आप मैं आज आपके प्रोग्राम की तरफ से कहता हूँ, PTI के हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि उन दोनों का नाम इस सेल में डालें, किसी वक्त मुल्क से फरार हो जाएंगे, बोलेंगे वो तो फॉरेन सिटीजन थे चले गए, फिर आप कैसे वापस लाएंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें आप वो करें। देखें ये आप करप्शन हम बिल्कुल कहते हैं, अगर मैंने करप्शन किया मुझे D चौक में टांग दें, लेकिन ये काम कि आप सिर्फ सारा चीज आप डाल दें, जो बात भी जी माजी में इन्होंने ये कर दिया और ये चोर है और ये डाकू, भाई ठीक है, आपने क्या किया है? आपके ऊपर तो जो भी इंक्वायरी आई है आपके लोग मुर्द इल्जाम ठहरे। आपने KPK में एहतसाब का इदारा बंद कर दिया है, जहांगीर तरीन को आपने NRO दे दिया है, आपने आतिफ खान को निकाला, आपने शहराम तरक्की को निकाला, 2 एडवाइजर ये चले गए, उससे आपने फिरदौस आशिक अवान को निकाला, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने इफ्तिखार दुरानी नवाज शरीफ साहब भी इफ्तिखार दुरानी को आपने निकाला, बाकी जो है एडवाइजरों को ताहिर खान को निकाला, बाकी एडवाइजर्स आपने निकाले, स्पेशल असिस्टेंट निकाले, वज़रा निकाले। अब हम सवाल ये करते हैं क्या मैं ये बता दे कप्तान साहब कि वो जो टीम के मेंबर थे वो नाअहल थे या करप्ट थे? अगर करप्ट थे तो आपने क्या किया है? अगर नाअहल थे तो टीम के कप्तान ने ऐसे क्यों चुने? फिर तो मतलब एक टीम का कप्तान नाअहल हो गया किस्म का। बहुत अहम सवाल है। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक और यही सवाल लेकर वापस आएंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, जहां पे कुंडी साहब ने बात खत्म की थी वहीं पर आते हैं कि ये तासुर अब बन चुका है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन मिर्जा, सानिया इदरीस और आमिर कियानी जैसे अफराद को करप्शन के इल्ज़ामात ही आते हैं, कहीं ना कहीं से बैकडोर आ जाते हैं, कहीं से आ जाते हैं, हटाते हैं, मगर कोई ना सजा होती है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कुछ पता होता है वजह क्या है, ना कोई वापस पैसे आते हैं, और बल्कि घूम फिर के लोग फिर वापस आ जाते हैं। देखें फरीहा, इसमें आपने 3-4 लोगों को वो एक ही उसमें पलड़े में डाल दिया, हालांकि ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। जैसे आमिर कियानी के हवाले से जो भी शिकायत आई और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने फौरी उसका नोटिस लेते हुए, वरना आपको पता है कि इस मुल्क में किसी के बारे में पूरी वीडियो भी अगर आ जाती थी तो उसको एक मिनिस्ट्री के बाद दूसरी मिनिस्ट्री मिल जाती थी। तो ये तो एक अच्छी रवायत है कि अगर आपको किसी भी अपनी टीम मेंबर की परफॉर्मेंस के बारे में या उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में डाउट है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी जब आपने साबित करना है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो एक अच्छा लीडर और एक अच्छा मैनेजर जो है उसमें तब्दीली लेके आता है। और ये चीज़ जो है ये आपको PTI की हुकूमत में अभी नहीं बल्कि KP में भी आपको अगर पिछले 5 साल उसके याद करें तो वहाँ पर भी ये आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये एक डिफरेंट है, हमारे यहाँ ऐसी रवायत नहीं है। यहाँ पे जो लोग नॉमिनेट किए जाते थे, चूंकि वो एक सर्टन इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते थे, इसलिए कभी कुछ चेंज नहीं होती थी उनके हवाले से, जो मर्जी आता रहे, जो मर्जी ऑब्जेक्शंस लगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता था। लेकिन इस दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है, और जब भी वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन इसमें फरीहा अगर थोड़ा सा इजाज़त दें आप
क्योंकि मेरे भाई ने जो बातचीत की उसमें परफॉर्मेंस के हवाले से भी था, आपने भी जब शो स्टार्ट किया उसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ सवालात थे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो तमाम तवक्कुआत जो अवाम को उनके साथ थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बेंचमार्क सेट किए थे उन तवक्कुआत के उनको मीट कर लिए। लेकिन अगर आप इसको 2 साल की अगर परफॉर्मेंस अगर आज हमने मेजर करनी हो तो एक उसका तरीकाकार होना चाहिए। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि जी इस हुकूमत ने बेड़ागर कर दिया या ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी। वो पैरामीटर्स क्या हैं, वो इंडिकेटर्स क्या हैं। आप अगर याद करें तो इस हुकूमत ने जब टेक ओवर किया था तो इस मुल्क के सिर्फ $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे, आज $19 बिलियन पे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो था वो आमदनी और ख़र्चे के दरमियान जो अदम तवाज़न होता है जिसे खसारा कहते हैं, वो $19 बिलियन पाकिस्तान की हाईएस्ट उस पे था और उसको इस वक्त आप $2 बिलियन तकरीबन 2 और 3 के दरमियान ले आए। ट्रेड डेफिसिट जो था उसमें भी 50-60% उसको नीचे लेके आए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि 68 में पाकिस्तान में किसी भी किस्म के डैम्स का कोई आगाज हुआ या बने, 68 के बाद से लेके पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बना। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 3 डैम जो हैं उनका आगाज हो चुका हुआ है। उसके हवाले से भी कंफ्यूजन पैदा किया जाता है जी कि ये तो फलाने ने शुरू किया था, फलाने ने किया था। देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी जो फिजिबिलिटी की स्टेजेस हैं वो एक चीज है, लेकिन फाइनली जैसे कालाबाग डैम है, इस मुल्क में 50 साल से अगर किसी दिन कोई करेगा तो वो कहेगा जी मैंने भी किया था, मैंने भी किया था। असल चीज तो ये है कि डिलीवर कौन करता है, और वो डिलीवर जो है वो इमरान खान ने किया है। इस मुल्क में टैक्स पेयर जो थे वो कोई 19 लाख थे पिछले 72 सालों में, और उन्होंने उन 19 लाख को 26 लाख टैक्स पेयर पे ले गए। कोरोना के हवाले से आप देखें तो अब नाउ इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान में किस तरीके से कोरोना के हवाले से जो इकदाम किए वो कामयाब साबित हुए। किस तरीके से यहाँ पे एक वेंटिलेटर्स ये थे कि शुरू में थे ही कोई नहीं, और जो थे वो खराब थे। थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन मतलब इसके हवाले से देखें ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर अब आप कोरोना को देखें, कोरोना के दौरान जो है सारे कोरोना पे आते हैं, वी विल डिस्कस कोरोना, लेकिन अभी हम एक जनरल देख रहे हैं कि क्या गवर्नेंस कर सकी है पीटीआई उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था। निहाल हाशमी साहब, जहां पे हुकूमत पर क्रिटिसिज्म है उसी तरह ऑपोजिशन पर भी है। ऑपोजिशन के अंदर भी इंतशार रहा, ऑपोजिशन के अंदर भी अपने अपने मामलात सीधे करने का एजेंडा रहा। क्या कोई रिफॉर्म का एजेंडा था, क्या कोई बेहतरी लाने का एजेंडा था? हमें वो नजर क्यों नहीं आया ऑपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, जो आपने इंट्रो में चार्जशीट पढ़ा उसमें कोई दो राय नहीं, मैं सिर्फ उसमें इजाफा करूँगा। आपने जो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ तकारीर और क्लिप्स सुनाए तो उन्होंने वो काम पूरे किए, वादे किए। उन्होंने IMF को नाराज़ नहीं किया, उन्होंने अपने लाने वालों को नाराज़ नहीं किया, सिलेक्शन को। उन्होंने अपने उन दोस्तों को नाराज़ नहीं किया जिन्होंने इनके किचन चलाते थे, जो इनके खर्चे उठाते थे, जो इन्हें चंदे देते थे। वो जहांगीर तरीन से लेकर जुल्फी बुखारी तक जितने भी इनके 9 रतन हैं उन सबको इन्होंने नाराज़ ज़रूर किया होगा, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। मगर जो नॉन इलेक्टेड थे वो आज सबसे ज़्यादा उनके सारे हाथ पैर घी में है और सर कढ़ाई में है। तो हम अगर बेचारे अवाम पिस रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, महंगाई के चक्की तले पिस रहे हैं, तो उनको क्या, उनके उन्होंने जिससे वादा किया था उसके वादा उन्होंने इफ़ा किया है, उन्होंने कोई ज्यादती नहीं। अब आ जाए आपने जो अपोजिशन की बात की लेकिन इलेक्टेड की जब आप बात कर रहे हैं तो आज 2 लोगों से रेजिग्नेशन भी लिए उन्होंने जो इलेक्टेड नहीं थे। जनाब, जो उन्होंने जो अभी आमिर कियानी की बात की, आमिर कियानी आज भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आज भी इंजॉय कर रहे हैं, आज भी वो एक हिस्से के पार्टी के सदर हैं। क्या उनको कोई जेल में गया, कोई नैब ने किसी को छापा मारा, कोई BRT वाले को, कोई बिलियन ट्री को, कोई आटे के चोरों को, कोई पेट्रोल के चोरों को, कोई चीनी के चोरों को, कोई PIA के चोरों को किसी को पकड़ा जिन्होंने PI को ग्राउंड कर दिया, छापा? जब मीडिया ने, आपने फरिया, आप जैसे लोगों ने जब इनको आईना दिखाया तो इन्होंने बस एक नपोतोला काम किया। अदरवाइज जो आज मुजरिम इनके सामने है उसको नहीं पकड़ा। नैब के चेयरमैन साहब अगर पकड़ते आज के मुजरिम को तो सबसे पहले तो वो अपने आप को पकड़ लेते, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम है।
तो जनाब दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, खान साहब के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके घर में भी लोग 60-60 बिलियन की जायदादें रखते हैं सिलाई मशीन से। खान साहब के बाहर के जो दोस्त हैं उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, नदीम बाबर साहब से लेकर के आप शहबाज गिल तक को देख लें उठा करके। तो बात यह, आपने जो चार्जशीट किया है, मैं तो कम बता रहा हूँ, आपने बहुत ही शानदार एक चार्जशीट पेश किया है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम अपोजिशन के जो लोग हैं, हम तो हर वक्त दस्ते बाजू बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के खातिर, जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर, मगर ये बाजू हमारे काट देते हैं और इनका काम नहीं है जेल में डालना या पकड़ना, ये इंतकाम ले रहे हैं। हुकूमत का काम लोगों को रोजगार देना है, इंतकाम लेना नहीं होता है लोगों को। आपको मीडिया का क्या हाल किया इन्होंने? ठीक है, जो हुकूमत लोगों से इंतकाम ले वो इंसाफ नहीं कर सकती। इनका तो नाम होना चाहिए तहरीक इंतकाम, इनका तो नाम होना चाहिए तहरीक जेल, इनका तो नाम होना चाहिए तहरीक अपने लोगों को नवाजना। तो अपोजिशन इस पे आवाज उठा रही है। आपको एक छोटी सी, मैं आपके साथ उनके बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। जब आटा महंगा, चीनी महंगा हुआ, मरियम नवाज निकली, हर रोज हर दूसरे शहरों में जाती रही, तो जब घबरा गए तो मरियम नवाज पे एक झूठा केस बनाया और उनको जेल में डाल दिया। तो आप देखिए कौन सा ऐसा अपोजिशन लीडर है जो जेल में नहीं। आज भी हमजा शहबाज जो पंजाब का अपोजिशन लीडर है वो जेल में है, शहबाज शरीफ पे केस, वो जेल में, लेकिन अभी तो मरियम नवाज जेल में नहीं है, अभी वो क्यों नहीं बात करती फिर? अभी नहीं, आप एक बात तो मुझे बताइए, ये इनके तो रातों की नींद उड़ जाती है। अभी जिनको आपने जेल भेजा, शाहिद खाकान को भेज दिया, शहबाज शरीफ को भेज दिया, मिफ्ता इस्माइल को भेज दिया, हसन इकबाल को भेज दिया, राणा, किसको यू नेम इट, ही इज इन द जेल। आपने जिस तरह से फरियाल तालपुर को उठाया था, आप देखिए ना, फरियाल को रात के 12 बजे उठा करके आप जेल लेके जा रहे हैं। तो ये तो सियासती इंतकाम की है, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं करना है, ये अपना इंतकाम लेना है और अपने क्रोनीज और अपने दोस्तों को नवाजने के लिए और नवाज शरीफ पे तख्ती लगाने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं साथ साथ ही। वी विल टेल यू, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फैसल करीम कुंटी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा सख्त बयान दे दिया कि इमरान खान को घर जाना होगा, हुकूमत को मुद्दत पूरी करने नहीं देंगे। एक जमहूरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, आप लोगों के ऊपर भी बहुत प्रेशर आया, मगर मौक़िफ़ रहा जो मेन स्टेक होल्डर्स थे कि आपको मुद्दत पूरी करने दी जानी चाहिए और आप लोगों ने मुद्दत पूरी की। असद जरदारी साहब ने भी यही बात कही थी कि तसलसल रहना चाहिए। जब PMLN की गवर्नमेंट आई, वहाँ पे जब एज प्रेसिडेंट वो जा रहे थे तो उन्होंने यही बात की कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली क्योंकि तसलसल रहना चाहिए जमहूरियत का। अब आके पीपल्स पार्टी क्यों इस किस्म की बातें कर रही है? ऐसा क्या किया है PTI ने कि आप समझते हैं कि अपनी जमहूरी रवायत को भी पीछे करते हैं? देखिए फरिया, आप उस मैसेज को देखिए बिलावल साहब ने कहा हुकूमत जाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट को अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए। हम पार्लियामेंट के साथ कमिटेड हैं। हमारे पास एक जमहूरी हक है कि आज अगर हमारे पास मेंबर्स पूरे होते हैं तो हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास जमहूरी हक है। हमारे हर किसी के पास जमहूरी अगर हमारे ओपोनेंट हैं उनके पास अगर सिंध में नंबर तादाद पूरी होती है, वो सिंध में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। तो ये हर किस्म का हर कोई जो है वो ये वो कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे हम अदम की तहरीक लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, अगली इलेक्शन भी मुल्कों में होते हैं। लेकर नहीं आया। अब आपने स्पीकर की बात करना शुरू कर दिया जिसपे कुछ लोगों की राय ये है कि आप लोग श्योर नहीं है कि आपके पास नंबर है। देखिए, मैं आज तो हमारे पास नंबर, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन कल हमारे पास नंबर हो सकते हैं। ये MPM पहले कुछ हमारी इत्यादी थी, आज PTI की इत्यादी है। ये चौधरी साहबान कल हमारी इत्यादी थे, आज PTI की इत्यादी है। मेंगल साहब जो है वो हमारे मतलब है कि ये इनसे भी खफा हुए हैं, अपोजिशन की उसमें आ गए हैं, क्या नाम है, कैंप में आ गए हैं और बाकायदा तौर पर उनको अपोजिशन में बैठने की दावत दी जाएगी अभी जब होगा, और उनको गालिबन APC में भी दावत दी जाएगी कि वो APC में शामिल हों। इस तरह देखें, ये जो इत्तेहादी थे जो हमारे साथ माजी में थे, आज इनके साथ हैं, कल हमारे साथ भी आ सकते हैं। तो इनके पास बड़ा शॉर्ट नंबर है। शॉर्ट नंबर मतलब है कि इतने इनके पास आज़ादी है। इनके अपने मेंबरान जो 16 मेंबरान जो बजट में खाने पे भी नहीं जा रहे थे, हर किसी को पता है कि किसके कहने पे गए, किसी गारंटी पे गए, सब कुछ है। आप मतलब है कि चीजें हैं हमारे पास। और किसी को पता है इस्लामाबाद में रहती है, मुझे ज्यादा आपको पता है। वो बिल्कुल जा नहीं रहे थे, उनका अपना खाना था,
तो अगर प्राइम मिनिस्टर कहने पे जाते तो पहले चले। लेकिन अब देखें पहली दफा हो रहा है कि इनके मेंबरान टॉक शोज पे आ रहे हैं और अपनी हुकूमत के मतलब है कि बता रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ टॉक शोज पे मैं देखा, पार्लियामेंट में हमने स्पीचेस इनकी देखी। तो ये चीजें हैं देखें, और ये हो सकता है देखें अब ये तो APC में डिसाइड होना है कि किस किस्म का एहतजाज होना चाहिए, किस किस्म की अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लें, एक वज़ीर आज़म मुतफ़िका लें और वो अर्ली इलेक्शन की तरफ चला जाए। टेरेसा मे ने अर्ली इलेक्शन UK में नहीं कर रहा है। जमहूरी मुल्कों में जो है अर्ली इलेक्शन भी होता है, मिड टर्म इलेक्शन भी होता है, लेकिन हम कभी भी गैर आईनी तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम उंगली के इशारे के इंतजार कर रहे हैं, उंगली उठेगी और मैं कुर्सी पे बैठूंगा, ये चीज। लेकिन आपने इंट्रो में दो चीजें बोल रही हैं। आपने इंट्रो में ये नहीं बताया कि उन्होंने 90 में वादा किया था कि वो जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम नहीं, मैंने किया जिक्र, उन्होंने वादा किया था, मैंने कहा एक सेक्रेटेरिएट खोल दिया। उन्होंने वादा किया था कि हम जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जो है अपने इख्तियारात निचली सतह तक लेके जाएंगे। आज दो सूबों में, एक सूबे में 1 साल हो गया, टाइम खत्म हो गया KPK में। पंजाब में इन्होंने बल्दियाती इदारे तोड़ दिए। दोनों सूबों में जो है इस वक्त इनकी और बलूचिस्तान में भी टाइम खत्म हो गया। 3 सूबों में जहाँ पर इनकी हुकूमत है, जहाँ पर ये कर सकते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके हैं। KPK में तो 2 करा चुके हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि जी हम उसमें। तो ये चीजें हैं कि जो इनके वादे थे। बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें हैं जो इन्होंने की थी। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी चीजें अपनी जगह पे है, एहतसाब भी है, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है। आज पहले आपने डुअल सिटीजन पे क्या राय दी थी इमरान खान साहब ने, वो आपने नहीं दिखाया। लेकिन आज आपके जो है जो सोशल आपके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपके सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त पाकिस्तान के आइन के नीचे उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया। वो पाकिस्तान के आइन के नीचे नहीं आते हैं। और वो UK के जो अपने USA के जो है थिंक टैंक में काम करते थे। जब इंडिया में वाकया हुआ था, उस वक्त जो है मुंबई अटैक्स हुए थे, उस वक्त यही शख्स इंडिया के सपोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था। आज वही शख्स जो है वो बैठा हुआ है और आप कश्मीर की बात करते हैं, आप कलभूषण की बात करते हैं, आप बाकी बातें करते हैं। तो आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे है। आज एक ऐसा शख्स नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठा है जो पाकिस्तानी नहीं है, जिसने पाकिस्तान के आइन के नीचे हल्फ नहीं उठाया। तो और बात है, आप क्या करेंगे? मतलब जब हमारे एडमी असासे जो है वो सेफ हैंड में नहीं रह गए हैं, इस किस्म के लोग अगर आपके बैठे होंगे तो आगे मतलब है कि बिस्मिल्लाह यहाँ से उरे फिर आगे जाए, फिर आप कौन कौन सी बातें करेंगे? राइट, वो एक और चार्जशीट आ गई है आपके लिए मजहर साहब। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जवाद साहब, कारकर्दगी क्या, एक तो आप लोग फर्स्ट टाइम आए, चले ये बात मान ली। आप लोग कहते हैं पहले बहुत ज़्यादा मसला था, वो भी बात मान ली, लेकिन ये भी लगा कि होमवर्क उस तरीके से नहीं था। आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 6 महीने हमारे पास, उसके बाद मामला खराब हो सकते हैं, हम वो ला ही नहीं सके तब्दीली जो हमें लानी थी। जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतनी मायूसी है और बाहर भी प्रेशर हो और अपोजिशन इकट्ठी होना शुरू हो, तो कितनी मजबूत हुकूमत होगी फिर? प्रिया, देखें, फवाद चौधरी साहब की एक बात को हम ये एक पार्टी का इंप्रेशन नहीं दे सकते कि पार्टी मेंबर्स के अंदर जो है मायूसी है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो अवाम की तवक्कुआत थी हम उस तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी प्रोग्राम के दौरान मैंने आपको बताया कि अगर हमने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम कोई एक जेनरिक बात नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हो सकता है मैं कहूँगा अच्छी है, अपोजिशन कहेगी बुरी है। लेकिन हम उसको गेज कर रहे हैं जो आपने वादा किया था डिलीवर करने का। जी, लेकिन आप ही की कई इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो इस मुल्क की सूरत हाल थी, चाहे वो फॉरेन रिजर्व्स थे या जो भी इकोनॉमिक जो मेजरमेंट्स मैंने आपको सारी बताई हैं, तो ये इस मुल्क की बेहतर होती हुई इकॉनमी, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी बेहतर है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हाँ, अगर आप जिसको आपने करप्ट का, उनको आपने पूरा घुमा फिरा कर फिर क्लीन चिट दे के बाहर भेज दिया। जिसको आपने कहा अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उस मामले में कोई बात, या कोई बाहर चला गया या कोई कुछ से अंदर रह के बाहर आ गया, राउंड सर्कल हो गया। और नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि डिस्क्रिपेंसी है कि आपकी तरफ की जो मामला हैं उसमें इतने खुलकर बात नहीं हो रही, ऑपोजिशन की बात में हो रही है। सो जो वादा आपने किया था सर अकाउंटेबिलिटी का, वो भी नहीं हुई, परफॉर्मेंस भी नहीं वैसे नजर आई, तो फिर एंड रिजल्ट क्या होगा?
फ्रीहा, परफॉर्मेंस का तो मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि 2 साल के अंदर जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो तो बड़े कोई 3 वजारतें बताएं जो आपकी समझ रहे हैं कि बिल्कुल जबरदस्त काम कर। देखें, आप $9 बिलियन फॉरेन रिजर्व से स्टार्ट करते हैं, आप $19 बिलियन पे हैं। आप कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इज द बेस्ट राइट नाउ? नहीं, मैं बेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। ये 3 वजारतें जो परफेक्ट काम कर रही हैं इस वक्त। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मैंने आपको बात की है, ज़ाहिर है उसका ताल्लुक जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी है, उसका ताल्लुक फिर उन तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ भी है जहां पे काम हो रहा है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल बेहतर हुआ है। अगर हम कहते हैं कि तीन इदारे बता दें जो आपने बेहतर करने थे, नैप था, रेलवे था, PIA था, वो बता दें कि हमने हमारी फ्लोलेस था, हमने रिफॉर्म शुरू कर दी वहाँ। अच्छा, देखें, एहतसाब के हवाले से जो है एक जो डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अगर एहतसाब की अगर आप हिस्ट्री देखें 25-30 साल की, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एहतसाब के नाम पे जो है वो तो PMLN ने स्टार्ट किया था, सैफुर रहमान, और वो एहतसाब की उस वक्त अथॉरिटी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो अभी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हो गई। मैं वही बता रहा हूँ आप, नहीं, ये मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि ताकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो बार बार एक मंत्रा जो है रिपीट होता है उसको हम क्लियर हो जाए। नहीं है, मैं फॉर आर्गुमेंट से नहीं है वो पॉलिटिकल विक्टिम्स, लेकिन बच रहे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो रहा। मैं आ रहा हूँ उस पर। देखें, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आता है, वहां पे भी जो एहतसाब है उसकी कल्मिनेशन किस चीज के ऊपर होती है कि आप 2 पार्टियां, और उसमें एक नून लीग है और एक पीपल्स पार्टी है, उनको आप NRO देते हैं, यानी एहतसाब का ये असर हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आता है। देखिए, पीपल्स पार्टी एहतसाब ना किसी और का करना चाहती है ना अपना करना चाहती है, वो एहतसाब की तरफ आना ही नहीं चाहते। और जो ये कहते हैं कि जी कि हम अंपायर की उंगली, लेकिन देखें कि मैं उसी पे आ रहा हूँ। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब अंपायर की उंगली की बात करते हैं तो ये वही पार्टी है कि जिसने जनरल कियानी को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, तो अंपायर की उंगली को तो ये भी एक्सटेंशंस देते रहे। तो अब जो है अब जो हम अभी जो एहतसाब, अब ये तो मैंने आपको 20-25 साल का एक रन डाउन दिया ना, अब पाकिस्तान के 2 साल का जो एहतसाब का है, इसका इन्हिसार जो है पाकिस्तान का जो इस वक्त नैब का सिस्टम उसके तहत ही होना था। पाकिस्तान के 2 अदारे हैं, FIA हो गया, FBR हो गया, स्टेट बैंक हो गया, नादरा हो गया, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हैं, जिन्होंने फैसिलिटेट करना होता है उस प्रोसिक्यूशन को या उन इल्ज़ामात को या उन इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने अपना रोल अदा किया। लेकिन नैब के अंदर हमने ये इस सलाहियत का फुकदान देखा कि नैब अब केसेस को प्रोसिक्यूट करके इंजाम तक पहुंचाने में बहुत सारे केसेस में नाकाम हुआ। आफ्टर 2 इयर्स आपने रियलाइज किया कि जिस इदारे से हम इंतसाब कर रहे थे वो इदारा सही काम नहीं कर रहा। सो दैट्स लाइक देखें 10 साल तक तो किसी ने नैब के फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, सलाहियत के बारे में बात नहीं की। हमने 2 साल के अंदर उसको एक सिस्टम को जो मौजूद था उसको ट्राई किया हमने, और अभी अप्रैल में ऑलरेडी नैब के हवाले से जो है और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटी बन चुकी है। असद उमर साहब उसको हेड कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है शहजाद अकबर साहब भी हैं, हफीज शेख साहब भी हैं, उसमें और भी दूसरे अरकान हैं। कोरोना की वजह से उसमें गैप आ गया, वरना वो रिफॉर्म्स जो है का जिक्र कुंडी साहब ने भी किया था कि एक कोरोना को ले लेते हैं कुंडी साहब, उसको हम कह सकते हैं कि है एक लाइनिंग, एक सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि कोरोना में तो प्राइम मिनिस्टर का मौकफ ठीक नजर आ रहा है। उन्होंने जो कहा था कि लॉकडाउन नहीं करना, और ये नजर आ रहा है कि लॉकडाउन करने से नुकसान होना था, और कोरोना अभी तक तो ये पॉजिटिविटी आ रही है कि नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। देखिए, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा। कुंडी साहब देखिए, उस वक्त फैसला करीम कुंडी साहब, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि लॉकडाउन नहीं करूंगा। सिंध की बड़ी मुखालफत कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे बताएं कि आज पंजाब में क्या सिचुएशन है। आज ईद से पहले पंजाब में सारी मार्केटें सब कुछ इन्होंने बंद कर दी ईद के बाद तक। तो वही जो तो आप खुश हो, आप तो यही कहते थे दिस इज व्हाट यू वांटेड, ये प्रिवेंशन है। आप तो पहले से कहे थे कि लॉकडाउन करें, ईद के लिए फॉलो कर रहे हैं। देखें, ये वही चीज फॉलो कर रहे हैं। अब पहले जो है ये हुकूमत का ये है कि पहले 30-40 साल माजी की हुकूमतों पे डाल रही थी, अब जो भी इनकी नाकामियां या कोताहियां हैं वो कोरोना पे डालेंगे। कोरोना की वजह से हम ये नहीं कर सके। अब मुझे अहमद जवाद साहब बताएं, ये तो बड़े मतलब है कि बड़े ऑनरेबल बैन है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये बेचारे हुकूमत के उन लोगों को डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इन्होंने कमेटी बनाई जो कि एहतसाब के, अब उसमें सिवाय एक असद उमर के बताएं PTI कौन सा बंदा है, वो सारे रिक्रूट हुए हैं या डिप्यूट हुए हैं या जो भी नाम लफ्ज दे दें, जो भी वो दे दें।
तो वो वही लोग हैं ना, तो वो क्या इनके लिए एहतसाब को वो चीज बनाए। फिर उन्होंने बताया Okay, I think अहमद साहब इससे मुस्कुरा रहे हैं. I think he may agree with you. But एहतसाब जो पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी तोड़ी गई थी, बिल्कुल। उस वक्त नून तोड़ी गई थी, उस वक्त एमक्यूएम तोड़ी गई थी, तो एहतसाब इसलिए लेकिन 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया उससे. आपने तो पार्टी भी नहीं तोड़ी सर. यही कर लेते, कुछ तो कर लेते ना आपके साथ, बस वो चलता रहे. लेके आते थे, करना चाहते थे. हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई. हमारे नून के जो कोलीग्स हैं वो हमारे साथ नहीं मान रहे थे. हमारे पास नहीं हुई, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, कुछ पकड़ा भी नहीं आपने. अब जवाब कह रहे हैं, ठीक, ये कह रही है कि ये केसेस हमारे बनाए हुए नहीं है, पीएमएलएन के बनाए हुए हैं. हम चलो मान लेते हैं पीएमएलएन हमारे खिलाफ बनाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है. शहबाज साहब की हुकूमत जो है 2 साल में हमारे खिलाफ कोई केसेस नहीं ढूंढ सकी, तो इन्होंने कोई केस हमारे खिलाफ. इसे एक और चीज, अगर ये एहतसाब राइट, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है. निहाल हाशमी साहब, एक जो कंफ्यूजन है, जो आपके पुराने फॉलोअर्स हैं, पीएमएलएन को बड़े अरसे से सपोर्टर्स हैं, उनको ये बता दें कि बड़े अरसे तक आप लोग कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करप्ट पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने बड़ी करप्शन की. जब आप गवर्नमेंट में आए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, वो भी यही कहते रहे कि मैं बता नहीं सकता कितनी करप्शन की है. शहबाज शरीफ साहब कहते रहे. तो एकदम से आप लोगों को कब लगना शुरू हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन नहीं की? देखिए जी, ये फैसला करना इदारे जो हैं इन्वेस्टिगेशन उनका काम है. वो एफआईए हो, दीगर एंटी करप्शन के इदारे, माइनस सुन ले वो हमारी. देखिए, वो पीपल्स पार्टी हमें कहती थी, ये पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल ट्रेंड है कि आप अपने अपोनेंट को बोलते हैं. अब जैसे आज इमरान साहब हर बात पे कि आपने डिलीवर क्यों नहीं किया, नवाज शरीफ. आपने डिलीवर क्यों किया, नवाज शरीफ. आप जीतो क्यों, नवाज शरीफ. आप हार क्यों गए, नवाज शरीफ. पानी ऐसा क्यों हुआ, नवाज शरीफ. डॉलर क्यों हुआ, वो नवाज शरीफ का तस्बीह पढ़ते रहते हैं. उनके पास और कुछ नहीं. अब हमारा मसला ये था, हम पीपल्स पार्टी को अगर हम कहेंगे नहीं, देखिए ये तो ये नहीं मानेंगे ना पीपल्स पार्टी वाले कि पार्टी अगर इन्होंने नहीं भी किया होगा, मगर इंडिविजुअल लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो और इदारे में लोग थे, वो वहां पे करप्शन होता रहे. और ये हमारे ऑडिटर जनरल्स बताते रहे, ये तो पूरी दुनिया को मालूम होता है, ये हमारी सर्विस बता. मगर आज